Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लंग्स कैंसर के बारे में कि जो एक्चुअली लंग्स कैंसर होता है वो एक्चुअली होता क्या है। कि लंग्स के बारे में हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन आर्गन होता है जिसके ज़रिए जो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, वो लंग्स होते हैं। तो इसके कैंसर के अबाउट आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले लंग्स कैंसर, जो लंग कैंसर होता है एक्चुअली किस वजह से होता है, क्या चीज़ होती है ये। फिर उसके बाद इसके सिम्पटम्स देखेंगे, फिर इसकी काजेज़ और फिर इसके टाइप्स देखेंगे, लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट जो होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। कि लंग्स कैंसर एक्चुअली होता क्या है कि कैंसर व्हाट इज़ कैंसर, कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को कैंसर कहते हैं। और लंग्स कैंसर क्या हुआ कि जो लंग्स होते हैं उसमें जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है उनको लंग्स कैंसर कहते हैं। यानी कैंसर लंग्स में जो सेल्स की बेकाबू तकसीम होती है उसको लंग्स कैंसर कहते हैं। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म्स ट्यूमर्स, कि इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो बगैर किसी कंट्रोल के तकसीम होना जारी रखते हैं और हत्ता कि क्या होता है कि जो ट्यूमर्स होते हैं यानी रसोलियंस बना देते हैं, जिसको कहते हैं लंग कैंसर। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग्स, कि ये जो सेलुलर ग्रोथ होती हैं फेफड़ों से बाहर निकल कर जो दूसरे करीबी टिश्यूज़ होते हैं उसमें दाखिल हो सकते हैं और फिर क्या होता है कि उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं, उनमें भी कैंसर कॉज कर देते हैं। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लंग्स जो है उसकी डायग्राम दिखाई हुई है। ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है और ये ब्रोंक्यूल्स वगैरह। कि सम टाइम क्या होता है कि ये जो लंग्स हैं यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है यानी एक सेल बनता है, फिर दूसरा सेल बनता है, फिर हत्ता कि क्या होता है कि मिलियन ऑफ ट्रिलियन जो सेल्स होते हैं वो बन जाते हैं, लेकिन उन पे जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, अनकंट्रोल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रसोलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज हो जाती है इसकी ब्रोंकाई वगैरह की, और जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो नहीं हो पाती, और हत्ता कि क्या होता है कि बिल्कुल जो फेफड़ा होते हैं, लंग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, नकारा हो जाते हैं। इसकी सिम्पटम्स क्या होते हैं कि जो मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स होती हैं वो ये होती हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी सांस की तंगी वगैरह होती है। कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड, के खांसी वगैरह होती है जिसमें खून भी शामिल होता है, खून की खांसी शामिल होती है। फिर वेट लॉस होता है जिसमें वज़न की कमी होना। कफिंग ऑफ ब्लड फैटिक होते हैं कि जो खांसी वगैरह होती है उसमें ब्लड वगैरह आता है, और उसके बाद क्या होता है कि थकावट वगैरह हो जाती है इसमें। ये सिम्पटम्स वगैरह इसमें शो हुए हैं। ये कफ हो गए, कफ ऑफ ब्लड यानी खांसी, जो खांसी होती है उसमें ब्लड वगैरह उसकी सिक्रीशंस वगैरह होना। इसकी एक्चुअली क्या होती हैं कि द मेन कॉजेज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस, के जो इसकी मेन काज होती है लंग्स कैंसर की वो कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस एक्चुअली क्या होते हैं कि ये फिजिकल या केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, और ये मोस्टली जो सिगरेट वगैरह होते हैं उसमें पाए जाते हैं। यही मेन वजह होती है लंग्स कैंसर की कि कार्सिनोजेंस ये कॉज करते हैं लंग्स कैंसर। फिर उसके बाद जो आयनाइजेशन रेडिएशंस वगैरह होते हैं ये भी लंग्स कैंसर की एक वजह होती है। फिर आफ्टर दैट है वायरल इन्फेक्शन। सम टाइम क्या होता है कि मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया या जो वायरसेस वगैरह होते हैं वो भी हमारे जो लंग्स वगैरह होते हैं उसको इन्फेक्ट कर देते हैं और लंग्स कैंसर कॉज कर देते हैं। फिर उसकी जो मेन वजह है आजकल लंग्स कैंसर की वो है स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ द लंग कैंसर, के जो लंग्स फेफड़ों का कैंसर है उसकी जो मेन वजह है वो है स्मोकिंग, क्योंकि जो स्मोकिंग होती है, जो सिगरेट होती है, उसमें कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, और जो कार्सिनोजेन जो ही हमारे बॉडी में इंटर होते हैं, लंग्स में इंटर होते हैं, तो वो लंग्स कैंसर क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं। द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफाई लोअर इन नॉन स्मोकर, के जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें जो लंग्स कैंसर के जो काजेज़ होते हैं, जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दैट उनके जो स्मोकिंग करते हैं या जो स्मोकर्स होते हैं। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस, यानी जो सिगरेट होती है ना इसमें 50 से ज़्यादा जो नॉन है, जो कार्सिनोजेंस हैं वो पाए जाते हैं, जिनकी वजह से लंग कैंसर होता है।
इसकी हम टाइप्स देखेंगे कि जो लंग्स कैंसर होते हैं उसकी कितनी टाइप्स होती हैं जिसकी वजह से कि लंग्स कैंसर कॉज होता है। एक होता है एक्टिव स्मोकिंग और दूसरा होता है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग एक्चुअली क्या होता है कि अ पर्सन हु स्मोक, ऐसा पर्सन जो सिगरेट पी रहा होता है, विच इनहेल स्मोक इनसाइड इन इट्स बॉडी, कि जो अपनी बॉडी में क्या होता है कि स्मोक जो होता है धुआं वगैरह ले जाता है सिगरेट का, वो कहते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग, कि जो सिगरेट पीता है उसको कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग। और दूसरा होता है पैसिव स्मोकिंग, यानी एक शख्स है वो सिगरेट पी रहा है, वो तो एक्टिव स्मोकिंग होगी, ठीक है। और दूसरा होता है पैसिव स्मोकिंग, यानी जो दूसरा शख्स जो पास बैठा हुआ है लेकिन वो सिगरेट नहीं पी रहा, वो होता है पैसिव स्मोकिंग, जिसमें क्या होता है कि वो जो सिगरेट से धुआं निकल रहा होता है उसको डायरेक्टली उसके लंग्स में जा रहा होता है, वो पैसिव स्मोकिंग होती है। The smoke from the burning end of a cigarette is more dangerous than the smoke from the filter end. कि यहाँ से जो सिगरेट, यहाँ पे सिगरेट दिखाई हुई है कि यहाँ से जो धुआं वगैरह जो स्मोक खारिज होगा, ठीक है, वो ज़्यादा डेंजरस होगा एज़ कम्पेयर टू द कि ऐसा शख्स जो फिल्टर के साथ जो सिगरेट पी रहा है। क्योंकि जब कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन जब सिगरेट पीता है तो जो कार्सिनोजेंस होते हैं, यहाँ पे सिगरेट में यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है कि जब वो इनहेल करता है स्मोक को तो काफ़ी जो कार्सिनोजेंस वगैरह होता है वो इन फिल्टर्स में क्या होता है, फ़िल्टर हो जाते हैं। और ऐसा शख्स जो जो पैसिव स्मोकिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि जो धुआं वगैरह होता है, स्मोक होता है, वो डायरेक्टली इनहेल कर रहा होता है और उसमें कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा डेंजरस होती है। इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि एलिमिनेशन टोबैको स्मोकिंग इज़ द प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। कि सबसे पहली जो अब ट्रीटमेंट होती है ये है कि जो तंबाकू नोशी होती है, स्मोकिंग होती है, उसको बिल्कुल एलिमिनेट करना, यानी ख़त्म कर देना। ये ही सबसे बेस्ट जो मेथड है लंग कैंसर से बचने का, ये ट्रीटमेंट का, वो यही है कि जो स्मोकिंग वगैरह कर रहे होते हैं उनको क्या कर तर्क कर देना चाहिए, बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहिए जो टोबैको वगैरह होती है। क्योंकि जो टोबैको होती है उसमें मोर देन 50 कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। Stop tobacco. The World Health Organization WHO has called for government to stop tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking. कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने हुकूमतों को तंबाकू के जो इश्तरात होते हैं उनको बंद करने का, ताकि जो नौजवान होते हैं उनको स्मोकिंग इख्तियार करने से बचाया जा सके। क्योंकि मोस्टली जो यंग जनरेशन होते हैं कि जब भी कोई शख्स स्मोकिंग कर रहा होता है तो वो उसको देख के वो स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर इस तरह ईगो दिखाने के लिए या अपने फ्रेंड्स को देखते देखते वो क्या करते हैं कि स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो लंग कैंसर होता है वो काज हो जाता है। इसकी एक और ट्रीटमेंट होती है, वो सर्जरी होती है। सर्जरी क्या, डॉक्टर्स कट आउट कैंसर टिश्यूज़, कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं सर्जरी करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो यानी इन्फेक्टेड पार्ट होता है, यानी कैंसर वाला हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑपरेट करके उसको अलग कर देते हैं। ये होती है सर्जरी। सेकेंड होता है कीमोथेरेपी, यूजिंग स्पेशल मेडिसिन टू श्रिंक और किल द कैंसर। कि इसमें क्या होता है कि स्पेशल मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं जिसकी वजह से जो मेडिसिन्स होती हैं वो कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं उसको किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं रिकवर होता है पेशेंट। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी यूजिंग हाई एनर्जी रेज सिमिलर टू एक्सरेज टू किल द कैंसर। इसमें क्या होता है कि रेडिएशन थेरेपी में हाई फ्रीक्वेंसी जो रेज होती हैं उसको ड्रॉप किया जाता है, उसकी बौछार की जाती है कैंसर वाले हिस्से में। जब उसकी बौछार की जाती है कैंसर वाले हिस्से में तो जो कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट है इसका टारगेटेड थेरेपी यूजिंग ड्रग्स टू ब्लॉक द ग्रोथ एंड स्प्रेड। कि इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ ड्रग्स वगैरह यूज़ की जाती है ताकि जो ग्रोथ हो रही होती है सेल्स की, अनकंट्रोल होती है, उसको कंट्रोल में लाया जाता है और उसका जो स्प्रेड होता है उसको रोक लिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इसकी ट्रीटमेंट होती है वो सर्जरी है,
नेक्स्ट में रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं और नेक्स्ट है कीमोथेरेपी, जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि जो स्प्रेड होती है या फिर जो सेल डिवीजन हो रही होती है सेल की, उसको कंट्रोल किया जाए।